नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप स्टॉक के बारे में। सो गाइस, ब्राइटकॉम ने लेट नाइट को एक ऑफिशियल अपडेट जारी किया था, वीकली अपडेट्स के नाम से है। दोस्तों इस ऑफिशियल स्टेटमेंट के अंदर कंपनी ने यह भी बताया कि कंपनी की जो ट्रेडिंग सेशन है, नॉर्मल जो सेशन है, वो जल्द ही चलने वाला है। कब तक चलने वाली है, इस चीज़ पर भी अपडेट्स आप लोग को विद इन प्रूफ डेटा शेयर करने वाला हूँ। और साथ ही साथ इस स्टॉक के अब टारगेट पॉजिटिव रहने वाले हैं या नेगेटिव, क्या अभी इन्वेस्टरों को इस स्टॉक में अपना प्रॉफिट रिकवर करके निकल जाना चाहिए या फिर होल्ड रखना चाहिए। प्राइस पर सीधा चर्चा करें तो दोस्तों, लास्ट टाइम जो प्राइस क्लोजिंग हुई थी वो एक अच्छी खासी क्लोजिंग नजर आई थी, जो 9 रुपये 16 पैसे की नजर आई थी। अब इस ऑफिशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या देखने को मिला है दोस्तों, कंपनी ने अपने बिजनेस मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों कहीं ना कहीं जो है अभी कुछ इवेंट्स जो है जारी कर रखे हैं, स्टार्ट जो है कर रखा है, जो अलग अलग फॉरेन कंट्रीज के अंदर इस चीज़ को अभी कंपनी ने ऑन कर रखा है। तो कंपनी ने दोस्तों ये बताया कि अभी जो हाईलाइट इवेंट रहने वाला है वो डिमेक्सो इवेंट के नाम से कंपनी अभी कुछ दिनों के अंदर ही, अभी जो कल ही शायद कंपनी का इस इवेंट का समापन हुआ है। तो कंपनी ने बताया कि 90+ कंट्रीज के अंदर दोस्तों इस 90+ कंट्रीज के लोग जो लोग हैं, 40,000 से अधिक लोग इस इवेंट के अंदर शामिल हुए हैं। साथ ही साथ उसमें 16 मंचों के ऊपर दोस्तों 608 वक्ताओं ने दोस्तों भी अपना जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे 850 स्पीकर्स के तौर पर 680 सुनने वालों ने दोस्तों इस चीज़ पर अपना परफॉर्मेंस जताया है। कहीं ना कहीं अभी के टाइम फोकस जो है मेन जो देखने को मिल रहा है कि एआई और प्रोग्रामिक एडवर्टाइजमेंट पर कंपनी अब सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने वाली है, जिसमें से कहीं ना कहीं दोस्तों सस्टेनेबिलिटी एंड रिटेल मीडिया को कंपनी मुख्य टारगेट करके चलने वाली है। सबसे पहले मेन चीज़ पर अगर हम बात कर ले, मेन चीज़ पर फोकस कर ले, तो दोस्तों कंपनी ने अपने रिजल्ट्स के लिए अभी जो बताया कि कंपनी ने कि दोस्तों लास्ट टाइम में जो डेटा निकल के आया था, लास्ट जो वीकली अपडेट निकल के आया था, उसमें कंपनी ने बताया था कि कंपनी अपने रिजल्ट्स को रिव्यू करने के लिए ऑडिटर्स के पास सेंड कर चुकी है। और इस अपडेट के अंदर देखने को मिला है कि कंपनी अनुपालन कार्यों को पूरा करने की जो सहमति है वो टोटल उस टास्क को कंप्लीट करती हुई नजर आ रही है। कंटिन्यूटी कोलाबोरेशन विद एनएससी बीएससी टू इंश्योर द सस्पेंशन रिवोक, यानी कि निलंबन को रद्द करने के लिए एनएससी और बीएससी के साथ निरंतर कंपनी सहयोग कर रही है। और कंपनी का जो सामान्य जो व्यापार है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। फोकस इन ऑन रिज्यूम नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन एंड सन एंड पॉसिबल। तो कंपनी ने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि कंपनी के जो रिजल्ट्स है वो जल्द ही आ जाएंगे। और कंपनी ने दोस्तों रिजल्ट के लिए तो लास्ट वीकली अपडेट्स के नाम से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें दोस्तों बताया था, और इस ऑफिशियल अपडेट के अंदर ये बताया कि कंपनी की जो ट्रेडिंग सेशन है वो जल्द ही स्टार्ट हो सकती है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जो ऑफिशियल डेटा है जो उस प्रकार कंपनी शेयर कर रही है, तो इस चीज़ पे यही होने वाला है कि कंपनी अपने जो ट्रेडिंग सेशन को दोस्तों इसी नेक्स्ट कल से जो है, जो सोमवार से जो सेशन सप्ताह जो चलने वाला है, इससे शायद नॉर्मल ट्रेडिंग चल सकती है। उम्मीदन जो डेटा है वो यही देखने को मिल रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम भी कंपनी ने ऑफिशियल डेटा जारी किया था। कंपनी ने बताया था कि 15 सितंबर को कंपनी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया था, उसमें बताया था कि कंपनी ने जो जो भी डेटा था, जो जानकारी थी, वो एनएससी बीएससी को सबमिट कर दी है, जो है सौंप दी है कि कंपनी की जो ट्रेडिंग सेशन है वो जल्द से जल्द स्टार्ट कर दी जाए। और कंपनी ने लास्ट जो वीकली अपडेट्स के नाम से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया था उसमें यह भी बताया था कि कंपनी ने अपने रिजल्ट्स को रिव्यू करने के लिए ऑडिटर्स के पास सेंड कर दिया है। तो यानी कि ये दो चीज़ें क्लियर हो चुकी है कि कंपनी की नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन जल्द चलने वाली है। और कंपनी ने इस चीज़ों को भी दोस्तों कहीं ना कहीं एनएससी और बीएससी को इतला कर दिया है कि हमने जो जो डिसीजन आपने जो डिमांड की थी कि तो वो कहीं ना कहीं वापस जो है रिकवर कर दी जाए, अपनी जो ट्रेडिंग सेशन को नॉर्मल में वो कर दिया जाए। साथ ही साथ रिजल्ट्स की रही बात, तो दोस्तों कंपनी के अभी 2 रिजल्ट्स आने बाकी है। तो कंपनी जहाँ तक देखने को मिल रहा है कि Q4 का रिजल्ट अलग जारी करेगी और Q1 का अलग जारी करेगी। तो कहीं ना कहीं इस वीक के इस सप्ताह के अंत तक दोस्तों कंपनी के Q4 के रिजल्ट आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं डेटा पॉजिटिव जा सकता है, यानी कि कुल मिला के अगर मानकर चल सकते हैं कि 29 से 30 सितंबर तक कंपनी के रिजल्ट आ सकते हैं, तो ये डेटा पॉजिटिव जा सकता है। और कंपनी में अभी के टाइम जो फ्रेश एंट्री कर रहे हैं, तो दोस्तों उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि कंपनी अभी तक दोस्तों जो नॉर्मल सेशन पर कारोबार जब तक नहीं करती, कंपनी की जो खामियां कहीं ना कहीं सेबी जो चीज़ कंपनी में गलत चल रही है उन चीज़ों को अगर सेबी दूर नहीं करती, तब तक दोस्तों इस कंपनी में अपना पैसा कहीं ना कहीं दोस्तों सेफ है नहीं। क्योंकि कंपनी का भले अगर डेटाबेस पॉजिटिव रिकवर हो रहा हो, पर कंपनी के अंदर दोस्तों प्रॉफिट लॉस का जो डेटा है वो फिर से नेगेटिव नजर आ रहा है। यानी कि कंपनी का लास्ट टाइम जो
क्वार्टर टू का जो डेटा अपडेट हुआ था उसमें कंपनी की सेल गिरती हुई नजर आई थी। जो 1371 करोड़ का प्रॉफिट चल रहा था वो सीधो जो देखने को मिला कि 879 करोड़ पर आ गए, यानी कि सीधे सीधे प्रॉफिट में भी गिरावट नजर आई है। तो दोस्तों कंपनी की सेल्स में भी गिरावट नजर आई है। तो ये चीज़ें क्लियर अब आप लोग को रख लेनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी के जो डेटाबेस है वो उतार चढ़ाव के साथ देखने को मिल सकते हैं और कंपनी एक बड़ा लॉस भी आप लोग का बुक करा सकती है। तो जब तक कंपनी के क्वार्टर फोर के और क्वार्टर वन के रिजल्ट्स क्लियरली कंपनी के रिलीज नहीं हो जाते तब तक दोस्तों इन्वेस्टमेंट करना कहीं ना कहीं सेफ रहने वाला है नहीं। उम्मीद करूंगा जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।